हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उत्कर्ष एग्रीकल्चर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो एलएसए वैकेंसी जो है काफ़ी चर्चा में है। तो क्या है ये एलएसए या एलएसआई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं और क्या इसका काम होता है, क्या जॉब प्रोफाइल है। दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी की सर एलएसए अपग्रेड हो जाओ, एलएसआई हो गया, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है और कागजों में जब तक नाम नहीं आएगा तब तक एक बार के लिए एलएसए ही अपन बात करेंगे, क्योंकि बजट के अंदर भी एलएसए यानी पशुधन सहायक की नए पद स्वीकृत सृजित हुए 525। तो पशुधन सहायक या जिसे अपन एलएसआई लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जिस दिन भी आ जाएगा अपन ये बोलने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर बात करें तो जो उप केंद्र होता है, उप केंद्र यानी कि जो सब सेंटर होता है, उसके अंदर मुख्य रूप से अपन देखें तो वहां डॉक्टर नहीं, वहां पे एक एलएसए या पशुधन सहायक बैठता है और उसके बाद उसका जो अपग्रेडेशन होता है एलएसए से, उसकी जो पदोन्नति होती है वो होती है वीए के अंदर, जिसे वेटनरी असिस्टेंट कहते हैं, या इसका भी जो नाम है परिवर्तन की ओर चल रहा है, LEO लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। और दोस्तों, ये जो है ये सूचना सहायक अधिकारी के रूप में आगे क्या होता है, प्रमोट होता है। इनके बाद अगर बात करें रूपरेखा हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले बात करें तो सबसे जो नींव है वो आपकी शुरुआत होती है पशु परिचर से। एनिमल अटेंडेंट के बाद में आपका आता है एलएसए या एलएसआई। उसके बाद में अपन बोले तो आता है वीए, जिसका नया नाम हो सकता है LEO, और उसके बाद में सूचना सहायक अधिकारी के रूप में पोस्ट सृजित। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ से अब डॉक्टर्स की पोस्ट स्टार्ट होती है। जो कि आपका सबसे पहले आता है वो है वेटनरी ऑफिसर, जो कि किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर कम से कम बैठेगा। उपकेंद्र के अंदर वेटनरी डॉक्टर नहीं बैठता है, उपकेंद्र के अंदर डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत नहीं होती है। वेटनरी डॉक्टर वीओ के बाद में ऊपर आता है वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी SVO, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। और SVO के ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है DD, डिप्टी डायरेक्टर। और डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर होता है ZD, जॉइंट डायरेक्टर। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो उसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है AD, जिसे अपन कह सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर। और यहाँ से एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर की जो पोस्ट रहती है दोस्तों, वो है आपकी डायरेक्टर यानी कि निदेशक की। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डायरेक्टर अपने कौन है पशुपालन विभाग के वर्तमान में। ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। बात करते हैं एक एलएसए के काम की कि क्या काम रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल है, कितना कोई टिपिकल काम है, क्या है। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात बता देता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण काम कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो काम है, एक तो वो रहता है। AI करने का काम, दूसरा महत्वपूर्ण काम जो फील्ड के अंदर है वो है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का काम। तो दोस्तों, टीकाकरण और AI का महत्वपूर्ण काम इन्हीं के कंधों पे होता है, यानी एलएसए के कंधे पे रहता है। उसके बाद करें तो फर्स्ट एड अपन नॉर्मली जो बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कुछ सिंपल टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई इंजेक्शन वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे या सब चीजें जो होगी ये डॉक्टर के निर्देशन में होगी, डॉक्टर के मार्गदर्शन में करी जाएगी। अगर कोई बिना मार्गदर्शन करता है तो लीगली सही नहीं है, बाकी फील्ड में जो चीजें चलती है वो एक अलग मैटर है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे लीगली कैसे रहता है काम। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी सर्जरी है, जैसे रूमेनोटॉमी हो रही है, तो डॉक्टर जो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उसके साथ में सहायक बनना है, यानी उसकी सहायता करनी है। उसको असिस्टेंट एज ए उसका क्या करता है, काम करता है, सर्जरी के अंदर हेल्प करवाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसके अलावा और भी जो अन्य काम रहेंगे कि एंटीबायोटिक लगाना है या अदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो काम है। हाँ, पोस्टमार्टम का काम भी डॉक्टर का ही होता है। पोस्टमार्टम का काम भी किसका रहता है, डॉक्टर का ही रहता है। एलएसए का काम सिर्फ वहां पे साथ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं तो हॉस्पिटल के अंदर जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उनमें हेल्प करना, और
रिकॉर्ड के अलावा और भी जो लेखा जोखा का जो काम रहेगा कुछ हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके बारे में मेंटेन करना। एनिमल आ रहा है तो एनिमल को रिस्ट्रेन वगैरह, इसमें आपका पशुधन, ये जो पशु परिचर रहेगा वो भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से एक पूरा टीम वर्क रहता है एक हॉस्पिटल के अंदर। अगर उपकेंद्र की बात करें तो वहां पशु परिचर और पशुधन सहायक 2 पोस्ट रहेगी। लेकिन एक चिकित्सालय की बात करें तो उसके अंदर आपका क्या रहता है, एक एनिमल अटेंडेंट रहेगा। उसके अलावा आपका कौन रहेगा, एक पशुधन सहायक रहेगा, और पशुधन सहायक के ऊपर एक वेटनरी ऑफिसर रहेगा। तो वहां इस तरीके से पोस्ट रहती है। बाकी अपन नॉर्मल बात करें तो कोई ज्यादा हेडेक वाला काम है नहीं एलएसए का। नया नाम एलएसआई हो सकता है, अपन को इससे कोई आपत्ति है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो अपनी आगे की जो रणनीति रहेगी, किस तरीके से अपने को एक बड़ी रणनीति इसमें बनानी पड़ेगी, क्या करना है आगे, क्या करना है, कैसे रेगुलर क्लासेज होगी, किस तरीके से अपन ऑनलाइन इनके टेस्ट अरेंज कराने वाले हैं। आपको पता है फ्री टेस्ट भी कुछ अरेंज कराने का चल रहा है। तो ये सारी रणनीति आपसे जल्दी ही शेयर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। 18 जुलाई 2024 तैयार हो जाइए बेजोड़ मेहनत के लिए, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिवस है और उस तारीख को मैं आप सभी के लिए रात को 8 बजे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की पूरी करंट अफेयर्स और इसके साथ में जीके जीएस के लल्लन टॉप सवाल करवाने वाला हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। आप सभी को 8 बजे लाइव रहना है और 9 बजे आप सभी के लिए कुछ विशेष उपहार, मैं फिर कह रहा हूं कुछ विशेष उपहार मेरी तरफ से आप सभी के लिए जो लाइव रहेंगे उनके लिए रहने वाले हैं। आप सभी को अगर मुझे बर्थडे विश करना हो तो 18 जुलाई को 8 बजे कमेंट बॉक्स में दिल भेजकर कर सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा अपने परिवार, फूल पत्ती वाले परिवार का, और वादा करता हूं कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस के ताबूत में अंतिम कील 18 जुलाई 2024 को रात को 8 बजे मैं गाड़ने वाला हूं। तैयार रहिएगा। जय हिंद।